लर्नर्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडी एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम अभी हाल ही में यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको लेकर इंग्लिश का डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाए और किस तरीके से उसको समझा जाए। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। आज हमने बेसिक्स की क्लास रखी है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। जिस भी भाई को कुछ भी नहीं आता है उसके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज हमने टॉपिक लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार जुड़ जाइए सभी के सभी। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते सभी को। एक बार आ जाइए और एक बार जुड़कर देखिएगा। आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली आप सभी जानते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के 8 टॉपिक्स हैं। 8 टॉपिकों को मिलाकर ग्रामर के उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला जाता है। हम वन बाई वन करके इसका डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच। सॉरी, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा टॉपिक है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सभी जानते हो हमारे 8 टॉपिक आते हैं ग्रामर की रिगार्डिंग। ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे 8 टॉपिक हैं। इंग्लिश की जो ग्रामर है, इंग्लिश की जो ग्रामर है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में 8 टॉपिक्स हैं और इन्हीं को आज हम सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इंट्रोडक्शन में कौन सा टॉपिक कैसे आप फाइंड आउट कर पाओगे, किस किस तरीके से आप टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्योंकि यूपी टेट में मैनी टाइम्स इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, मैनी टाइम्स वो अंडरलाइन करके देता है और कई बार पूछ लेता है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा। एक बार देखिएगा इधर, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट है हमारा नाउन, फर्स्ट हमारा नाउन, सेकंड हमारा प्रोनाउन, थर्ड हमारा एडजेक्टिव, फोर्थ हमारा वर्ब और हमारा 5th नंबर का टॉपिक है बेटा एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारी 8 की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हम इनका आज इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम टॉपिक वाइज एक एक बात को एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करके हम इसको पढ़ते चलेंगे। आज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे नाउन के बारे में कि नाउन क्या है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाली बात कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल इज कॉल्ड नाउन। ये हमने बचपन की क्लास में 5th, 6th, 7th, 8th में हमने पढ़ रखा है। लेकिन आज हम इसको दूसरे तरीके से जानते हैं। अगर मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, किस तरीके से बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। दुनिया के जितने भी आपके नेमिंग वर्ड्स हैं वो सभी के सभी क्या है, आपके नाउन हैं। जितने भी आपके नेमिंग वर्ड्स हैं, जिस भी चीज को आप नेम से जानते हो, जितने भी चीजों को आप नेम से जानते हो वो हमारे नाउन कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लीजिए, जितनी भी चीजों को आप सी कर पा रहे हो आपके अराउंड, जैसे मेरे पास एक पेन है, मैंने शर्ट बियर कर रखा है, मेरे पास एक फोन है, इन सभी के अपने एक नेम है। तो नेम यानी इक्वल टू क्या समझोगे मेरे प्यारे बच्चों, नाउन। यानी कि नेमिंग वर्ड को ही हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, नाउन। तो नेमिंग वर्ड को क्या कहेंगे, नाउन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया पेन, मैंने लिया पेपर, क्या ले लिया मेरे प्यारे बच्चों के लिए, पेपर। मैंने लिया बुक, क्या लिख लिया मैंने, बुक। मैंने लिखा बॉय, मैंने किसी का नेम लिखा मोहन, क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, मोहन। इसी तरीके से हम जितने भी आपके जो नेमिंग वर्ड हैं, जितने भी आपके जो नेमिंग वर्ड हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, नाउन कहेंगे। नाउन को आगे चल के 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे पूरे कंप्लीट टॉपिक का। अभी के लिए हम आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन में सिर्फ हम इसका डेफिनेशन जानेंगे, नाउन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोनाउन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। अगला आपका टॉपिक का नेम है जिसको आप प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में बोले तो इसको सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सर्वनाम कहेंगे। हिंदी में आपको इसको सर्वनाम कहेंगे। अच्छा, प्रोनाउन का अगर बेसिक डेफिनेशन जाना जाए तो प्रोनाउन का यूज किया कहां जाता है। प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज होता है। मतलब प्रोनाउन का यूज किया जाता है नाउन्स की जगह पर। प्रोनाउन बेसिकली आप सभी जानते ही हो। जैसे मैं यहां पर लिखूं, आपका ही है, आपका सी है,
आपका इट है और आपका आई है, ये सभी के सभी सिंगुलर प्रोनाउन की कैटेगरी में रखे गए हैं। बाकी आपका प्रोनाउन है यू, आपका प्रोनाउन है दे, और आपका प्रोनाउन है मेरे प्यारे बच्चों वी, और अगला आपका, ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। ये आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोनाउन है। ही, सी, इट, आई, यू, दे और बी, ये आपके प्रोनाउंस है। और इनका यूज किया जाता है किसकी जगह पर यूज किया जाता है, नाउन की जगह पर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, बार बार नाउन का रिपीटेशन किसी सेंटेंस के अंदर ना हो, इस वजह से ही प्रोनाउन शब्द का यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, तो एग्जांपल यहां से लिख देता हूं, बिल्कुल एकदम बेसिक से जानेंगे। जो गांव देहात का मेरा जो बच्चा है वो भी एक एक बात को एकदम क्लैरिटी के साथ और अच्छे तरीके से समझेगा। जैसे कि मैंने लिखा राम एक लड़का है, मैंने लिखा राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। मैंने अगला सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा राम एक सुंदर लड़का है, राम एक सुंदर लड़का है, राम एक सुंदर लड़का है, राम एक सुंदर लड़का है। ये हमने 2 सेंटेंसेस लिए। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि किसी भी मेरे भाई को इंग्लिश में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। मैंने लिखा सर राम, सर ये तो नेमिंग वर्ड है, राम हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेमिंग वर्ड है। अगर ये नेमिंग वर्ड है तो सर ये नाउन है, नेमिंग वर्ड है तो ये क्या है आपका, नाउन है। अच्छा, लड़का भी क्या कर रहा है, लड़का भी उस कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, तो सर ये भी हमारा एक नाउन है, ये भी हमारा क्या है, एक नाउन है। यहां पर भी राम एक नाउन है, राम एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक नाउन है। और यहां पर लड़का भी एक क्या है, यहां पर नाउन है। बार बार वो कह रहा है, अगर मैं इस सेंटेंस को आगे इसी मैंने कंटिन्यू कर दिया था, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि राम एक लड़का है, राम एक सुंदर लड़का है। तो बार बार राम नाम का जो शब्द है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन शब्द का यूज किया जाता है, जिससे नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो। तो मैं राम के लिए लिख सकता हूं, हिंदी में कहूं तो वह, राम के लिए क्या लिख सकता हूं, वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ही कह सकते हैं। इसीलिए प्रोनाउन को क्या बोला गया है, प्रोनाउन को बोला गया है सर्वनाम कहते हैं। लेकिन इसका यूज कहां किया जाता है, नाउन की जगह पर यूज होने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इतनी सी बात में किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला आपका वर्ड आता है एडजेक्टिव। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव एक वर्ड आता है। क्या आता है, एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, इसको एडजेक्टिव ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें डी साइलेंट रहता है। आपने कहा सर इसको ऐसे पढ़ने से क्या होगा, जब तक हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं करेंगे तो उसका स्पेलिंग हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलो आ जाइए एक बार, एडजेक्टिव की बात करता हूं मैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा जाए तो विशेषता बताने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसको इंग्लिश में मॉडिफायर्स कह लीजिए, सॉरी, क्वालिफाइंग वर्ड कह लीजिए, इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए इंग्लिश में, बोथ द मीनिंग आर सेम। तो मैंने क्या बोला, विशेषण या विशेषता बताने वाला शब्द। आपने कहा सर किसकी विशेषता बताएगा, हम कैसे पता करेंगे कि ये विशेषता बता रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि ये विशेषता नहीं बता रहा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके लिए, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। मैंने लिखा राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। मैंने लिखा, इसका इंग्लिश बना के दिखाता हूं मैं, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय। इसी बात को मैंने बोला राम एक अच्छा लड़का है। अगर मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, अगर मैं इस बात को ऐसे कहूं राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब देखो दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, एक बेसिक डिफरेंस इसमें ये है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा यहां पर सर राम हमारा नाउन है, राम हमारा कौन है, नाउन है, कि नेम ऑफ द पर्सन है। यहां पर बॉय भी हमारा क्या है, नाउन है।
बॉय भी हमारा क्या है, नाउन। लेकिन हम समझ क्या रहे हैं बेटा, एडजेक्टिव समझ रहे हैं कि यहाँ पर राम की कोई विशेषता बताई जा रही है, राम की किसी भी क्वालिटी को रेफर किया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। राम के बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि राम एक लड़का है। अच्छा, राम एक लड़का है सर, इसमें कोई भी डिस्क्राइबिंग वर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अगली बात करूं कि यहां पर राम मेरा नाउन है, यानी कि सेंटेंस का डूअर है, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और यहां पर बॉय मेरा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन है। बॉय भी मेरा कौन है, नाउन है। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस ये है, सेंटेंस के अंदर मैंने कहा राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि राम कैसा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का। तो जो राम के बारे में, यानी कि जो बॉय के बारे में, किसके बारे में, बॉय को डिफाइन कर रहा है। राम एक लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो जो मेरे प्यारे बच्चों, जो बॉय के बारे में जो क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, यानी कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो आपका गुड है। वो आपका कौन है, गुड। और जो गुड नाम का जो वर्ड है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं जानूंगा, इसको क्या कहेंगे हम, एडजेक्टिव कहेंगे। बताइए किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है क्या, इतनी सी बात फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या। मैंने बोला वह एक लड़की है, मैंने बोला वह एक लड़की है, सी इज अ गर्ल। कोई टेंशन नहीं है सर। क्या लड़की के बारे में कोई भी वर्ड आकर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, नो सर। लेकिन मैंने बोला वह एक सुंदर लड़की है। वह कैसी लड़की है, एक सुंदर लड़की है। तो जो सुंदर है, सुंदर यानी कि जो ब्यूटीफुल नाम का वर्ड है, वो लड़की के बारे में जानकारी है, वो गर्ल्स के बारे में इंफॉर्म कर रहा है। और जो भी वर्ड आकर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आकर इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा या उसको डिस्क्राइब करेगा, उसी वर्ड को हम एडजेक्टिव के नाम से जाना जाएगा। उसी वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव कहेंगे। इतनी सी बात में किसी को दिक्कत हो तो बताइए, इतनी सी बात में कोई दिक्कत है क्या। चलो एक बार जुड़ जाइए। आपको आगे की जितनी भी क्लासेस हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश को, बिल्कुल डर आपका 100% दूर हो जाएगा। आपके यूपी टेट में 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं श्योरिटी के साथ 100% आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करके आओगे। क्योंकि इतना ज्यादा मैंने क्वेश्चन पेपर को जब एनालिसिस किया, जब उसको मैंने एनालाइज किया, तो मुझे पता लगा कि उस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आप देखते ही ऑप्शन एलिमिनेशन से काफी सारी चीजें हम सीखेंगे। लेकिन बेसिक बात यह है, काफी सारे मेरे भाई कहेंगे कि सर ये तो बच्चों वाली बात है। क्योंकि मेरे भाई आज इंट्रोडक्शन की क्लास है। इंग्लिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। लेकिन हम सीधा रूट पे काम ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं और इंग्लिश को रटना चाहते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको रटना पॉसिबल नहीं है। काफी सारे बच्चे इस बात पर ट्रस्ट रखते हैं कि सर रट के काम चल सकता है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रट के काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, वो अलग ही लेवल का क्वेश्चन का पैटर्न कर रखा है। थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं आते हैं। आप इजी तरीके से इन सवालों को बनाएंगे, 100% बनेंगे आपसे। अगला मैं बात करता हूं किसकी बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब की। वर्ब को हिंदी में कहें तो क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया। अगला इसको इंग्लिश में बोले तो एक्शन वर्ड कह सकते हैं। तो मैं एक बात, इसका डेफिनेशन बना सकता हूं कि वर्ब इट इज अ वर्ड एंड इट्स एक्शन वर्ड। मैं बोल सकता हूं यहां पे कि क्रिया, वर्ब का मीनिंग क्या होता है, क्रिया। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। अभी आप सभी जानते हो कि सर एक्शन वर्ड क्या होता है। एक्शन वर्ड जैसे कि मैं बोल रहा हूं, एक्शन हो रहा है मेरी बॉडी से, हाँ जी, मैं लिख रहा हूं, एक्शन हो रहा है। आप पढ़ रहे हो, आप सुन रहे हो, आप चल रहे हो, आप आ रहे हो, आप जा रहे हो, आप खा रहे हो, आप पका रहे हो, आप सो रहे हो। ये सब के सब क्या है, दीज आर दी एक्शंस। ये सभी के सभी आपके एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको वर्ब के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बोला आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, मैंने बोला आई एम स्पीकिंग, क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों के लिए, आई एम स्पीकिंग नाउ, आई एम स्पीकिंग नाउ। मैंने बोला वी आर, मैंने लिखा वी आर, मैंने लिखा गोइंग टू, वी आर गोइंग टू मार्केट। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट। मैंने अगला लिखा, मैंने लिखा वी हैव बीन, क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। मैंने क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या लिखा मेरे प्यारे साथियों, सिंस मॉर्निंग। क्या लिखा, सिंस मॉर्निंग।
वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आप इजी तरीके से आइडेंटिफाई इसको कर सकते हो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है जिसको आप डूअर कहते हो, या सीधा कह लीजिए हिंदी में इसको आप कर्ता कहते हो। क्या कहते हो? कर्ता। ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जितने भी हैं वो सभी के सभी आपके एक्शन वर्ड हैं। जितने भी आपके मेन वर्ब हैं वो सबके सब आपके कैसे वर्ड हैं? एक्शन वर्ड हैं। कैसे वर्ड है मेरे प्यारे साथियों? एक्शन वर्ड है। इनको एक्शन वर्ड के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने बोला आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग, गो यानी क्या होता है? जाना, एक्शन हो रहा है। जी सर, स्पीक यानी बोलना, एक्शन हो रहा है, तो ये हमारी मेन वर्ब है। मेरे प्यारे बच्चों मेन वर्ब बोले तो एक्शन वर्ड है। मैंने बोला यहां पर भी क्या है? प्लेइंग आपका मेन वर्ब है। प्लेइंग भी आपका क्या है मेरे प्यारे साथियों? मेन वर्ब है। तो ये आपका मेन वर्ब है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी बात में किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लीजिए। नहीं। आगे अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है हमारा एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगला क्या आता है हमारा? एडवर्ब आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है सर? ये भी क्वालिफाइंग वर्ड होता है। एडवर्ब इज अ क्वालिफाइंग वर्ड एंड इट इज अ क्वालिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट द नाउन एंड प्रोनाउन। क्या कह दिए सर? कहना ये चाह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, एडवर्ब एक विशेषता बताने वाला शब्द है जो विशेषता बताने का काम करता है। जिस तरीके से एडजेक्टिव अभी हमने पढ़ा था, एडजेक्टिव हमारा विशेषता बताने का काम करता है, उसी तरीके से एडवर्ब भी हमारा विशेषता बताने का काम करता है। अच्छा सर, ये किसकी विशेषता बताएगा? तो याद रखना, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर, किसको छोड़कर? नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर, 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 नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताएगा। इन दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़कर जो पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जितनी भी आपकी नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे हुए हैं, इन सबकी विशेषता बताने का काम करेगा। वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? एडवर्ब कहलाएगा। यानी कि नाउन या प्रोनाउन को इन्फॉर्म करेगा, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी वर्ड आकर जानकारी देगा उसको तो हमने जान लिया, उसको एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन जो भी वर्ड आकर एडवर्ब, जो भी वर्ड आकर नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे, किसी वर्ब को डिफाइन कर दे, किसी एडजेक्टिव को डिफाइन कर दे, या किसी एडवर्ब को ही डिफाइन कर दे, उसी वर्ड को हम क्या कहेंगे? एडवर्ब के नाम से जाना जाता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अगली बात करें प्रेपोजिशन की। किसकी बात करें? प्रीपोजिशन की। चलो एक बार देखिएगा, किसकी बात करें मेरे प्यारे बच्चों? प्रीपोजिशन की बात करें। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? आपने कहा सर ये संबंध सूचक वर्ड होता है। हिंदी में आप इसको किस नेम से जानते हो? संबंध सूचक के नेम से जाना जाता है। संबंध सूचक का मीनिंग क्या है? ये दो नाउन के बीच में संबंध को एस्टेब्लिश करने का काम करता है, उसी वर्ड को प्रपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दो नाउन के बीच में, दोनों के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करने वाला जो वर्ड है, उसी को हम किस नेम से जानते हैं? उसी को हम प्रपोजिशन के नेम से जाना जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने बोला दिस टेबल, क्या बोला बेटा मैंने? दिस इज द टेबल, दिस इज द टेबल, या फिर ऐसे लिख लीजिए इसको, मैंने लिखा दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक। चलो सिंपल तरीके से लिखते हैं। मैंने लिखा दिस बुक, क्या लिखा मेरे प्यारे साथियों? मैंने लिखा दिस बुक इज ऑन द टेबल। क्या लिखा? ऑन द टेबल। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया आपको, दिस बुक इज ऑन द टेबल। सपोज मैं आपके लिए थोड़ा काम चलाने के लिए टेबल बना देता हूं, इस पर मेरी एक बुक रखी हुई है। क्या रखा है मेरे प्यारे बच्चों? बुक रखी हुई है। यानी कि ये जो बुक है और एक जो टेबल है, आपका कौन सा वर्ड है? एक तो टेबल नाउन है, और ये आपकी कौन है बेटा? बुक नाउन है। बुक भी आपका कौन है? नाउन है। टेबल भी आपका कौन है? नाउन है। दोनों नाउन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम कौन कर रहा है? ऑन। यानी कि ये जो बुक है वो किसके ऊपर रखी हुई है? उस टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो जो टेबल पर रखी हुई है, टेबल और बुक दोनों के रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का काम किसने किया? प्रपोजिशन ने किया। इसलिए इसको बोला जाता है संबंध सूचक। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? संबंध सूचक के नाम से इसको जाना जाता है। अगली बात आती है कंजंक्शन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंजंक्शन। अगली बात क्या आती है आपकी? कंजंक्शन। आपने बोला सर कंजंक्शन क्या होता है? यहां पर हिंदी में लिखा है संबंध सूचक, सॉरी समुच्च बोधक,
या क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कनेक्टिंग वर्ड। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कनेक्टिंग वर्ड। अच्छा, आपने कहा सर कनेक्टिंग वर्ड क्या होते हैं, इसको समझाइएगा। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई बच्चा बताएगा मुझे कि कंजंक्शन क्या होता है। चलो, कंजंक्शन क्या होता है, जैसे आपने जंक्शन का नेम सुना होगा, जैसे आपने सुना है झांसी रेलवे जंक्शन, ग्वालियर रेलवे जंक्शन, ये आपने सुना है। जंक्शन का मीनिंग क्या है, जंक्शन का मीनिंग क्या होता है, जंक्शन का मीनिंग है कि जहां से हमें सर सभी जगह के लिए हमें ट्रेन अवेलेबल हो जाती हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है कि हमारे इंडिया में कहीं भी आप चले जाइए, आप झांसी जंक्शन जाइए, हर जगह के लिए आपको ट्रेन अवेलेबल है। यानी कि जो क्या करता है बेटा, टू थिंग्स को जोड़ने का काम करता है। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। टू थिंग्स का बोले तो ये दो वर्ड्स को जोड़ देगा, टू नाउन्स को जोड़ देगा, या टू फ्रेजेस को जोड़ देगा, या टू क्लॉजेस को जोड़कर एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना देगा। उसी वर्ड को हम क्या कहेंगे, आपने कहा सर उसी वर्ड को हम कहेंगे कंजंक्शन। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसी वर्ड को हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। जैसे मैंने बोला राम एंड मोहन, क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड। क्या लिखा मैंने, गुड फ्रेंड्स। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, गुड फ्रेंड्स। क्या लिखा, राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। तो राम एक नाउन है, मोहन एक नाउन है, दो टू नाउन्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एंड। एंड आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंजंक्शन है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, कंजंक्शन। एंड आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कंजंक्शन है। क्लियर है यहां तक की बात। ये आपका हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। जैसे ही आप रेगुलर आपकी इंग्लिश की क्लास 5 o'clock पर हुआ करेगी, आई एम श्योर 100% ट्रस्ट के साथ कह रहा हूं बेटा, इंग्लिश बहुत इजी है। बस एक बार आप पूरे डेडिकेशन के साथ जुड़ जाइएगा, और जुड़कर आपको लगेगा कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया। रेगुलर आपको क्लास अवेलेबल रहेगी इसी टाइम पर। अगला बात आता है किसका, इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन हिंदी में बोले तो विस्मयादि बोधक शब्द। इंटरजेक्शन बोले तो विस्मयादि बोधक शब्द। ये क्या होते हैं सर, ये सर सिंपल है बिल्कुल। जैसे कि हमारे सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले जितने भी हमारे वर्ड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कभी कभी हमारा फीलिंग कैसा रहता है, सैड। हमारा फीलिंग कैसा रहता है, हैप्पी। कभी कभी हम कैसे हो जाते हैं, एंग्री, बहुत गुस्से में रह जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपको हमें कुछ चुभता है तो हम कहते हैं आउच या आ। इस टाइप के जो साउंड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, या हमने कोई प्लेस को देखा, हमने कोई गार्डन देखा, हमने कहा वाओ यार व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, या व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। तो जो आपने बोला ना कि वाओ, या जैसे मैंने कहा जल्दी करो, मैंने बोला हरी अप। ठीक है, जैसे कि हम क्रिकेट के मैदान में कोई भी गेम वगैरह विन कर जाते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो जिस टाइप की जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, इंटरजेक्शन के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, एक बार फिर से हम इसको क्विक रिवीजन करेंगे, और जल्दी से सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने पढ़ा था नाउन। आपने कहा सर नाउन्स क्या होते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जिनको आप नाम से जानते हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके नाउन्स कहलाते हैं। मैंने बोला नाउन्स को आगे चल के 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। जैसे ही क्लास आगे बढ़ती रहेंगी, रेगुलर क्लास इसी चैनल पर हुआ करेंगी, और बाकी सारे सब्जेक्ट आपको यूपी टेट हो, चाहे वो आपका सी टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, सभी का एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑल सब्जेक्ट आपको अलग अलग टीचर्स के द्वारा, स्किलफुल टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। एक बार सुन लीजिएगा, नाउन नेमिंग वर्ड्स होता है। नेमिंग वर्ड बोले तो जैसे कि पेन है, पेपर है, बॉयज है, गर्ल्स है, टीचर है, स्टूडेंट्स है, मोहन है, राम है, श्याम है, वॉट ये सारे के सारे आपके क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं। प्रोनाउन क्या पढ़ा था हमने, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड होता है। रिप्लेस यानी होता है मेरे प्यारे साथियों हटाना। ये सर नाउन को बार बार रिपीट होने से रोकता है। जब किसी सेंटेंस को, जैसे मुझे मोहन के बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, तो बार बार मोहन ना लिखते हुए स्टार्टिंग में जैसे एक बार फर्स्ट टाइम मोहन लिख दिया, सेकंड टाइम जैसे ही मोहन का नेम आएगा तो मैं मोहन के लिए लिख दूंगा ही। तो जैसे ही बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन शब्द का यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड एंड इट्स अ रिप्लेस अ नाउन।
एडजेक्टिव क्या होता है? आपने कहा जी विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? आपने कहा जी एडजेक्टिव कहते हैं। किसकी विशेषता बताएगा? अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी देने वाले वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसी वर्ड को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। हमने बोला तो वर्ब क्या होता है? मैंने बोला ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब, मेन वर्ब। हमने बोला जितने भी हमारे एक्शन वर्ड है, जैसे प्लेइंग करना, ईट करना, कुकिंग करना, रनिंग करना, स्लीपिंग करना, ड्रिंकिंग करना, राइट करना, लिसन, ये सारे के सारे, गो, मैंने बोला कम, ये जितने भी आपके एक्शन वर्ड्स हैं वो आपकी किस कैटेगरी में आएंगे मेरे प्यारे? का एडवर्ब। जो काम हमारा एडजेक्टिव का है क्वालिफाई करने का, वही काम हमारा किसका है? क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब का है। एडवर्ब सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता मेरे प्यारे बच्चों, बाकी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है। एडवर्ब खुद एडवर्ब के ही बारे में विशेषता बता सकता है। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने बोला सी इज अ, मैंने लिखा ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। गर्ल आपका क्या है? नाउन है। गर्ल आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नाउन है। गर्ल आपका क्या है? नाउन है। मैंने कहा लड़की कैसी? आपने कहा जी सुंदर। यानी कि जो ब्यूटीफुल नाम का वर्ड है वो गर्ल के बारे में क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्म करेगा उस वर्ड को मेरे लाडलो किस नाम से जानेंगे? एडजेक्टिव के नेम से जानेंगे। किसके नेम से जानेंगे? एडजेक्टिव। अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखता हूं। मैंने बोला, मैंने आपके लिए लिखा, मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा सी इज, क्या लिखा मेरे प्यारे लाडलो? सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिखा? वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने लिखा सर गर्ल हमारा नाउन है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? गर्ल हमारा क्या है? नाउन। नाउन के बारे में इंफॉर्म करने वाले वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? अरे ब्यूटीफुल कौन है? आपने कहा जी गर्ल्स है। ब्यूटीफुल होने का काम किसका है? लड़की यानी कि गर्ल्स का। अगर गर्ल का काम ब्यूटीफुल होना है तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। मैंने बोला कितना ब्यूटीफुल है? आपने कहा बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल वर्ड के बारे में इंफॉर्म कर रहा है। यानी कि इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन आपको अभी उलझना नहीं है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब। तो वेरी क्या है? वेरी ब्यूटीफुल जो वर्ड है आपका उसके बारे में इंफॉर्म कर रहा है। ब्यूटीफुल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या? एडजेक्टिव। और जो भी वर्ड आकर एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्म करेगा या उसको डिस्क्राइब करेगा उस वर्ड को क्या कहेंगे मेरे प्यारे लाडलो? आपने कहा सर एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एडवर्ब। अगला बात हमने पढ़ा था प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को क्या बोलते हैं? संबंध सूचक। यानी कि ये टू नाउन्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम जो भी वर्ड करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रपोजिशन। मैंने बोला दिस बुक इज ऑन द टेबल। टेबल पर मैंने ये बुक रखा। मैंने कहा दिस पेन इज ऑन द हैंड। हैंड पर रखा हुआ है। तो हैंड और पेन के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम है वो ऑन प्रपोजिशन करेगा। कौन करेगा? ऑन। अगला आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड। ये टू नाउन्स को कनेक्ट करता है, ये टू फ्रेजेस को कनेक्ट करेगा, ये टू क्लॉजेस को कनेक्ट करके करेगा। तो जिसका काम क्या है बेटा? जोड़ना। हमने पढ़ा था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? इंटरजेक्शन होता है आपका जो आपकी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने का काम करेगा। सडन फीलिंग बोले तो आपको किसी प्लेस को देखकर आपने बोला हाउ डिस्गस्टिंग। तो हाउ डिस्गस्टिंग आपकी सडन फीलिंग है। आपने बोला हुर्रे, आपने बोला हरी अप, आपने बोला अलास। ये सारे के सारे वर्ड इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को रेगुलर रोज डेली आपकी रेगुलर क्लासेस हुआ करेंगी। एडी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश की क्लास 5 o'clock हुआ करेगी। एक बार आप जुड़ेंगे आपका 100% श्योरिटी के साथ सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। पहले हम सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ने के बाद जितने भी यूपी टेट के एग्जाम क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। एक एक चीज को डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ेंगे। बाकी आप अपने साथियों को ये शेयर करिएगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय